इसी के हमें फिर पितर बाइबल से बुक रूत से वचनों को लेकर आई हूँ। अलीमलेक उसके परिवार का मोआब देश को जाना। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा का बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होने को चला। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में बैतलहम में अकाल पड़ा। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, और रोटी के घर में अकाल पड़ा। और यहूदा के बैतलहम के रहने वाला एक पुरुष और अपने पुत्रों अपनी स्त्री को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होने को चला। और मोआब देश के रहने वाले जो लोग थे वह दूसरे देवताओं को पूजते थे और मुआबिन जाति को खुदा ने पसंद नहीं किया था। वह परिवार रोटी के घर को छोड़ के मोआब देश में परदेसी होने को चला। और उस पुरुष का नाम अलीमलेक था। अलीमलेक नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है। और उसकी पत्नी का नाम नोमी था। नोमी नाम का अर्थ है जॉय खुशी। और उसके दोनों पुत्रों के नाम थे, एक का नाम महलोन था और दूसरे का नाम कलियोन था। महलोन नाम का अर्थ है कमज़ोर दुर्बल व्यक्ति और कलियोन नाम का अर्थ है दुखी। ये परिवार यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। ये रोटी के घर को छोड़ के मोआब देश में परदेसी होने को रहने को चले। वह वहाँ जाकर मोआब देश में रहे। वह अपराधी थे। अपराधी का मतलब प्रयास करने वाले, कोशिश करने वाले। और वह मोआब देश में जाकर रहे। और वहाँ नोमी का पति अलीमलेक मर गया और नोमी उसके दोनों पुत्र रह गए। और उस नोमी के दोनों पुत्रों ने वहाँ मोआबनी स्त्रियों से ब्याह कर लिया। और एक स्त्री का नाम ओरपा था और दूसरी स्त्री का नाम रूथ था। रूथ नाम का मतलब अर्थ है दयालु, मित्रता करने वाली। और नोमी वहाँ मोआब देश में 10 वर्ष रही। और उसके मोआब देश में नोमी के दोनों पुत्र भी मर गए। और नोमी अपने पति और दोनों पुत्रों से रहित हो गई। और नोमी उसके दोनों बहुएं रह गई। ये तीनों स्त्रियाँ विधवा हो गई। मोआब देश में जाकर वहाँ विधवा हो गई। और इसके नोमी के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी नोमी ने आगे चल के क्या किया। आमीन।